नमस्कार, मैं अमित सिंह चौहान और इस वक्त मैं नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 पठान टोला में खड़ा हूं और यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ कुछ खड़े हैं और स्थानीय लोगों की मूल समस्याएं यहाँ की जो गली में गंदगी है उसको लेकर के है। लोगों का कहना है कि 5 साल का कार्यकाल लगभग चेयरमैन का अब खत्म हो गया है और अभी तक वो वोट मांगने के अलावा इस मोहल्ले में झांकने तक नहीं आए, लोगों से मिलने नहीं आए, लोगों की समस्याओं को पूछने नहीं आए और लोग अपनी समस्याओं को लेकर अगर उनके पास जाते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और क्या कुछ दिक्कत परेशानी उनको झेलना पड़ता है, किस तरीके की समस्या उनको मोहल्ले में होती है और यहाँ के जो सभासद हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं और किस तरीके की इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? आफ्ताब सिद्दीकी। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है मोहल्ले में, क्या कुछ दिक्कतें हैं? अभी एक जान लीजिए कि कितनी गंदगी हुई है। आप खुदे देख लीजिए, अपने अपने हिस्से से देख लीजिए कि गंदगी पड़ी हुई है। नाला टूटा, नाले की जो पटिया टूटी हुई है उसके बारे में तो छोड़ दीजिए। इस समय बुखार चल रहा, वायरस चल रहा है, ये गंदगी के कारण चल रहा है। और न तो मेंबर सुनवाई दे रहा है, न कर रहा है कुछ, और न तो यहाँ का चेयरमैन निकम्मा है। यहाँ का विधायक और उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, जो वार्ड का जिम्मा लिया है वो वार्ड में नहीं आता, केवल वोट के समय आता है, बाकी किसी समय दिखाई नहीं देता। न चेयरमैन दिखाई देता है और न तो ये वार्ड का मेंबर दिखाई देता है। आपका सभासद? सभासद तो लेडीज हैं, हुसना खातून है, लेकिन उनके हस्बैंड जो है अब्दुल सलाम हैं। और यहाँ का चेयरमैन निकम्मा दर निकम्मा जो है वो है मोहम्मद तैयब पालकी है। ये दोनों एकदम नकारे हैं और जब वोट लेना रहता है तो आते हैं, बाकी किसी समय ताकते भी नहीं है। फिर आ रहा समय फिर आएंगे, लेकिन ये गंदगी का और टूटे का या कुछ भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है पब्लिक की। तो देखिए, यहाँ के जो सभासद है और चेयरमैन है उन पर एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि किसी भी प्रकार से जनता की जो मूल समस्या है उसे दूर करने का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है। केवल वोट मांगने के लिए आते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम बा? पंचम सर। कितना दिक्कत परेशानी आवत है? दिक्कत परेशानी बहुत है सर, बड़ी गंदगी से है। कोई मोहल्ले में कोई आता नहीं है, चाहे चेयरमैन चाहे नियमर, कोई भी नहीं आता है, ना कोई देखने आता है, ना कोई बहुत बदबू भी यहाँ पे कर रहा है। बदबू बहुत ज्यादा है, गंदगी भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा बदबू है कि बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ भी नहीं करते हैं, सभासद कुछ नहीं करते हैं? नहीं सर। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? नहीं सर, शिकायत कर कोई सुनबा ना करा। जाके शिकायत नहीं करती हैं आप लोग? शिकायत नहीं, अपने सभासद से कोई सुनबा ना करला। नहीं सुनते हैं लोग? नहीं सुनते हैं। और चेयरमैन के पास वो नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं? नहीं, कोई नहीं सुने। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की मूल समस्याओं पे काम करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम विपरीत देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पर वोट लेकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, जिनको जनता यहाँ की जिताती है, वो उन लोगों की समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं। और जनता की समस्या जब जनता खुद अपने जनप्रतिनिधि के पास लेकर जाती है तो जनप्रतिनिधि केवल टाल मटोल करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं और किसी प्रकार से कोई जनता को सहूलियत नहीं मिलती है। यहाँ पे और भी स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शमशेर नाम है। यही घर है वार्ड नंबर 18 में? हाँ हाँ, तो यहीं के ये मूल निवासी हैं। कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है मोहल्ले में? बहुत सी दिक्कत परेशानी है भाई। सफाइया के मामले में कोई सफाइया इधर नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं है? नहीं है। और न मेंबर करा रहे हैं, न चेयरमैन करा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो चेयरमैन का 5 साल लगभग अब खत्म होने जा रहा है। वो झांकी मारने नहीं आए हैं, कभी आप लोग से नहीं, कभी आज तक हमसे भेंट करने नहीं आए हैं। आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर गए थे चेयरमैन के पास? कभी सुनवाई नहीं करते कोई, जाते हैं हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता है। सब परेशान है बीमारी से, आजकल वायरस चल रहा है बीमारी का। तो सभासद भी आपका नहीं सुनते हैं, चेयरमैन भी आपका नहीं सुनते हैं। अब चुनाव आ गया है काफी नजदीक, अब आएंगे, हम उसको नहीं जिताएंगे, हम त्रिवेणी को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। जो हमारा सुने वही उसी को जिताएंगे। हाँ, जो वर्तमान चेयरमैन वो किसी काम के नहीं है? नहीं नहीं। ये देखिए हमारी अंधी मौसी है। अच्छा, आती जाती गिर जाती, देख लीजिए। देखिए इनका हाथ खराब है और इसी मोहल्ले से, इसी गली से ये आती जाती हैं और आप समझ सकते हैं कितनी समस्याओं का यहाँ पे सामना लोगों को करना पड़ता है। काफी बुजुर्ग हैं और ये जो गली की स्थिति है आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गली में जो गंदगी है और जो पटिया यहाँ पर नहीं लगी हुई है उससे एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सभासद हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, वो इनकी समस्याओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और उसको ध्यान नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका?
समीमुन्नेसा। तो गंदगी बहुत है, इतना दिक्कत परेशानी, कितना दिक्कत परेशानी होता है, क्या सब? क्या करें मतलब कि हमारा घर इधर है और इधर है, इधर से जाते हैं अपने घर। इधर ही से जाना आना होता है? हमारे लिए ये इधर ही से है। तो कैसे? तो बहुत टूटा हुआ पटरी है, चली गंदगी है। जाती है अंदाज, अब उधर का अंदाज नहीं है, इधर का अंदाज है, इधर से चली जाती। तो गिर भी जाती हैं आप इधर से? हाँ काहे, जब ये होगा तो गिर ही जाएंगे। चोट भी लग जाता होगा। हाँ। तो कुछ सुनता नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो सभासद है, जो चेयरमैन है, वो कुछ सुनते नहीं है? कहा जानी, वो तो यही जन के हन तो, अरे उनके देखे के न चाहिए। नहीं देखते हैं। हाँ, मेंबर को देखना न चाहिए, यही मोहल्ले के तो है। इसी मोहल्ले के हैं। तो देखिए, इसी मोहल्ले की जो मूल समस्याएं हैं उसे खुद यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको देखना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई मदद लोगों को नहीं मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेंबर काम करते हैं आपके मोहल्ले में? क्या आपके सामने है अब क्या हम बतलाएं। कुछ ऐसा काम बताइए जो 5 सालों में उन्होंने किया हो आप लोगों के लिए, जनता के लिए। जनता के लिए क्या करेंगे, अरे कहीं खड़िंजा थोड़ा बहुत है, बिछवा उछवा दिए। केवल नाम के लिए या कुछ काम के लिए? नहीं भाई, जहाँ टूटा फूटा वहाँ सही हो गए हैं, और बाकी तो भाई अब माशाअल्लाह। चेयरमैन क्या किए हैं 5 सालों में? चेयरमैन को तो हम लोग 5 साल हुआ देखे। जानते हैं कौन है चेयरमैन? जी तैयब पालकी अच्छा, है। नाम पता है? नाम देखे पता है। हैं? हाँ भाई देखे हैं। कुछ काम कराने के लिए आए थे? नहीं, वोट के लिए आए थे, उसके बाद अच्छा, वोट मांगने आए थे। जी, उसके बाद से तो हमारे पठान टोला में चेयरमैन के थ्रू कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो हम लोग दिखाएं। तो चेयरमैन तैयब पालकी से पहले अरशद जमाल थे, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका तो कार्यकाल बहुत अच्छा था। अच्छा कार्यकाल था। और वो सभी धर्म मजहब को लोगों को लेकर चलते थे, हर वार्ड में उन्होंने काम किया। क्योंकि अरशद जमाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी की सुनता भी था और जाता था, आइन मौके पर आता था। वो चाहे वो कोई हो, किसी धर्म का मानने वाला, सब पहुंचता था। अरशद जमाल का कार्यकाल ठीक था। जी जी। अब तैयब पालकी का कार्यकाल खराब हो गया, तो अब क्या आप, चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, कहाँ रुझान किधर जा रहा है? रुझान तो इधर अक्सरियत में लोगों का अरशद जमाल की तरफ। अरशद जमाल की जी तरफ है? जी, 95% अच्छा। अरशद जमाल की तरफ है। इसलिए उनका कार्यकाल ठीक था, बहुत अच्छा कार्यकाल था उसका। और तैयब पालकी कुछ नहीं किए? भाई हमारे पठान टोला में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बाबा, आप ही लोग बताएं कि क्या किए भाई। अच्छा, तैयब पालकी को छोड़िए, अपने आप सभासद को बताइए जो इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनके द्वारा क्या भाई काम किया गया? सभासद तो हमारे अब्दुल सलाम सामियाना है। कोई कार्य पड़ता तो आते जाते हैं, बाकी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आपको दिखलाया जाए। अब ये लियाकत जो मेंबर थे इसके पहले, उन्होंने ही बनवाया था, उसके बाद से ये पास हुआ नहीं बना। अब तक 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और अब तो कुछ हुआ नहीं। ये गंदगी से देखिए पूरे मोहल्ले में, पठान टोला, मठिया टोला, चमार टोला, मलिक टोला, इतना वायरस फैला हुआ। अभी कल ही एक औरत गई, बुखार हुआ, तत्काल मर गई बेचारी। उसकी एक लड़की भी भर्ती है। गंदगी से? गंदगी हुई, कोई पूछने वाला नहीं। चुनना, अगर कोई तर त्योहार आ जाता है, जैसे दशहरा हुआ, दाह हुआ, तो चुनना न छिड़का जाता है। वो तो दुनिया करती है, आप भी छिड़कवा सकते हैं, मगर वैसा कोई छिड़काव नहीं होता। कोई ऐसा जो काम नहीं किए जो जनता उस आधार पर उनको वोट दे, कुछ ऐसा काम उनके द्वारा नहीं किया गया? हमको तो नहीं समझ में आ रहा जी। है। क्या लग रहा है, कितना सभासद आपके मोहल्ले के सभासद जो है वो कितना काम किए हैं आपके मोहल्ले में? करते थे भाई, टूटा फूटा काम वही सब हुआ है, और कोई नया काम तो हुआ नहीं। कुछ ठोस काम उन्होंने किया जिसके आधार पर वो वोट मांगे और आप उनको वोट दें? हाँ, एक टेबल लगाए थे वहाँ पे। टेबल लगाए थे? हाँ, टेबल बंदे के पास। अच्छा। हाँ, तो उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ, मोहल्ले में पानी की आसानी हो गई है टेबल लगने से। अच्छा। तो क्या इस आधार पे आप उनको फिर, अब दोबारा चुनाव आ गया है, आप क्या लग रहा है कि वोट देने लायक है? देखा जाएगा, टाइम आएगी तो। अच्छा, चलिए, वोट जब दिन आएगा वोटिंग के का, तो उस समय देखा जाएगा, इनका कहना ये है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं उस पर यहाँ पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपको जमीनी हकीकत जो है वो दिखाया, किस तरीके से यहाँ पर लोग समस्याओं के बीच अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश। मोहल्ले में साफ सफाई की स्थिति क्या है? यही तरह है जैसे आप देख रहे हैं। सभासद क्या करते हैं आप? आपका पलदारी करते हैं, बोरा उठाते हैं, मंडी में काम करते हैं, हर चीज करते हैं। कब उससे कब उतान ले खड़े। आपके मेंबर क्या करते हैं? आपको नहीं पूछना, आपके मेंबर आपको? वो निम्बर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं जी, जनता की समस्या सुनने नहीं आते हैं। चेयरमैन कौन है पता है? चेयरमैन आपका? हमारा चेयरमैन तैयब पालकी हैं। क्या किए हैं आपके लिए? कुछ नहीं किए हैं, देखिए ये सब है।
कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं, ये देखिए। और तैयब पालकी कुछ नहीं किए हैं। अब चुनाव नजदीक आ गया है, फिर वोट देंगे आप वो- उनको? हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो वोट अपना खराब कर देंगे आप? हाँ, क्यों, कोई लायक नहीं है? नहीं, जब हम भूखल मर रहे हैं तो हमारा कोई नहीं। कोई लायक नहीं है आपका, तो आपकी समस्या सुनता नहीं है कोई? नहीं, कोई नहीं। हमारा आधार कार्ड सब कुछ एकदम फेल हो जा रहा है। हम देखिए, क्या करें। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, थोड़ा आप आगे आइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अफजल। जी, अफजल। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, ये मेरा घर है। तो ये जो रास्ता पीछे लोग बता रहे हैं कि रास्ता है, ये कितनी दिक्कत परेशानी होती है ऐसे बहुत आने जाने में? दिक्कत है इससे आने जाने में हम लोग के लिए। फिर एक महिला इस घर में रहती है, अंधी, उनके आँख से दिखाई नहीं देते हैं। वो ये दीवार के सहारे आती जाती है, उनको पकड़ के लेके आया जाता है, लेके जाया जाता है। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसको लेकर कि नहीं, नहीं। बन कुछ दिन जाए? पहले हम लोग फेसबुक पे ये फोटो खींच के डाला था, हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाला था हम लोग, मगर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ मैं खुद अपने मोबाइल से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाला नहीं नहीं, था। आप अपनी आवाज खुद बुलंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चेयरमैन सभासद तो इसीलिए होता है ना कि जनता की समस्याओं को जी, सुने। जी, जी। तो क्या उनके द्वारा सुनी जाती है समस्या? नहीं नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई खास बात नहीं है। कौन है आपका सभासद? ये सलाम और चेयरमैन कौन है? तैयब पालकी। कभी आए हैं आपकी समस्याओं को सुनने? नहीं, इधर तो कभी नहीं आया अब तक। जब मैं इधर, कभी उनको आपने देखा है? नहीं कभी नहीं मोहल्ले देखा। में? नहीं, मैं इधर कभी नहीं उनको आते जाते तो देखा। अब चुनाव आ गया, वोट मांगने तो आएंगे ही। जरूरी आएंगे, जरूर आएंगे। मतलब है तो लाजिम आएंगे। अच्छा, केवल अपना मतलब निकालने के लिए आते हैं, जाहिर सी बात है। जनता की समस्या सुनने नहीं? नहीं, कौन आता है इधर? कितनी इससे गंदगी हम लोग को, अब कितना परेशानी है। तक ये बताइए कि जो भी नगर पालिका के चेयरमैन रहा है, अच्छा कार्यकाल सबसे किसका आपको लगा? अब तक तो हम लोग यही जानते हैं, लियाकत थे, उन्हीं के दौर में ये बना था। नहीं, चेयरमैन की बात कर रहे हैं। अरशद जमाल थे। अच्छा, हम्म। तो देखिए, ये युवा का पॉइंट ऑफ व्यू है। युवाओं का जो देखने का जो नजरिया है, वो उनका कहना यह है कि तैयब पालकी का जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल खराब रहा। उनके कार्यकाल में कुछ भी काम या लोगों को मदद नहीं मिली। लेकिन जो चेयरमैन इसके पहले रहे अरशद जमाल, उनका कार्यकाल काफी बेहतर रहा और उनके कार्यकाल में काफी कुछ अच्छा काम देखने को मिला। और भी हमारे साथ युवा है, क्या नाम है आपका? फहद कादिर। तो ये बताइए कि कितना मोहल्ले में आपकी क्या स्थिति है, साफ सफाई की, जो सड़क है, जो बिजली पानी, क्या कुछ स्थिति पड़ी है? आप तो देख ही सकते हैं, आपके सामने है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मतलब कुछ बताइए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ क्या है? काम हुआ है? ना तो ये पालकी कराए है, ना इस वार्ड नंबर 18 के मेंबर कराए हैं। मतलब मेंबर और चेयरमैन सब नकारे हैं, किसी काम के नहीं? कोई काम के नहीं थे। ये पालकी आए थे आज से 5 साल पहले वोट मांगने, उसके बाद नहीं आए? उसके बाद आज तक नहीं। अपनी गाड़ी लेके आते जाते हैं, लेकिन कभी आज तक नहीं रुके हैं कि क्या दिक्कत परेशानी है। सुन लिया जाए, मतलब जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं है। नहीं, कोई तो आपके नजर में कौन अच्छा जो चेयरमैन, एक चेहरा बताइए जो कि काफी अच्छा काम किया हो या फिर आगे करे? वार्ड नंबर 32 के हम्म, सभासद इस वक्त हैं ऐसे अजहर कमाल फैजी। अच्छा उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाए। अच्छा। जाके देख लीजिए वार्ड नंबर 32 वो कितना अपना मोहल्ले में साफ सफाई। एक पटिया आप दिखा दीजिए टूटी हुई। तो इसके पहले और कोई चेयरमैन काम नहीं किया है? कोई चेयरमैन नहीं काम किया ना। तो नया चेहरा आप लाना चाह रहे हैं? नया चेहरा अजहर कमाल फैजी वो करा सकते हैं। जब वो अपने वार्ड को साफ सफाई करा सकते हैं तो वो पूरा मऊ देख सकते हैं। और हमारे वार्ड नंबर 18 की इस वक्त भाई यही है, इन्हीं को आप बनाए जैसा सभासद। अच्छा, आप भी क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? जी, पूरी तरह से तैयारी है। पूरी जनता सही किस हमारे वार्ड से साथ आप है। चुनाव लड़ेंगे? 18 नंबर वार्ड अच्छा, पठान टोला से पूरी जनता सहयोग करने के लिए तैयार है। और जनता का समर्थन हमेशा मिल रहा है? हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता का हमेशा काम करते हैं। जी। और जो भी छोटा बड़ा भी काम पड़ता है तो जनता हमको पूछती है, इसलिए काम करूंगा। काम तो इतना करूंगा कि आने वाले जो पहले जो रह चुके हैं मेंबर साहब, उनको भूल के आफ्ताब सिद्दीकी का नाम हमेशा रोशन रहेगा। चुनाव से पहले तो सब यही नेता कहता है नहीं, मैं कि चुनाव में बहुत नहीं, चुनाव से पहले भी काम करता हूँ, चुनाव के बीच में भी काम करता हूँ। हारने जीतने से मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। मैं हमेशा जनता के बीच में समाज सेवक हूँ, समाज सेवा करता रहूंगा, मेरा कर्तव्य है। आपका समर्थन चेयरमैन के लिए किसको रहेगा? हमारा अभी देखिए चेयरमैन के लिए कोई समर्थन अभी नहीं, चेहरा सब आ जाने दीजिए। वैसे ही तो नकारे हैं सब, ये दोनों नकारे हैं मेरे समझ से। कभी 5 साल में वो ईमानदार होता है, कभी 5 साल में वो ईमानदार होता है। अब मैं तो कहता हूँ कि दोनों बेईमान है, एक तीसरा चेहरा आवे। कौन दो लोगों की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, ये अरशद जमाल और तैयब पालकी। 5 साल वो ईमानदार रहता है, 5 साल वो ईमानदार रहता है। कोई तीसरा बढ़िया आवे चेहरा तो फिर देखा जाएगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पर, बताइए। कल
यही है भैया कुछ और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रियाज। कितनी दिक्कत परेशानी आपके मोहल्ले में है? है? दिक्कत परेशानियों का कितना सामना आपको करना पड़ रहा है? कितना दिक्कत परेशानी हो रही है मोहल्ले में? मोहल्ले में इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई गंदगी इतनी ज्यादा है और बीमारी इतनी ज्यादा फैल रही है, कोई दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है, खजुआट हो रही है, बुखार हो रहा है, सभी लोग इसमें परेशान हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं कोई? है? कोई काम कुछ नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, न मेंबर काम कर रहे हैं, न चेयरमैन कोई काम कर रहा है, कोई तो यहाँ आ ही नहीं रहा किसी की बात सुनने के लिए। क्या नाम है आपका? मुन्नू प्रसाद यहीं के रहने वाले हैं? जी। मोहल्ले में कितनी दिक्कत परेशानी है? बहुत सी परेशानियां हैं। कितना ये साफ सफाई? गंदगी आप सब सर सफाई कोई नहीं कर रहा है, देख लीजिए गंदगी आपके सामने है, कोई पूछने नहीं आता कोई है? पूछने नहीं आता। चेयरमैन को देखे हैं आप कभी? हाँ, कौन है? तैयब पालकी। आपके मोहल्ले में कभी आए हैं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आए। अच्छा, तो अब चुनाव अब नजदीक आ गया है, किसको वोट देंगे, किसको चेयरमैन बनाएंगे आप? और जिसको सोचा जाएगा उसको दिया जाएगा। आपके जो सभासद कौन है आपके मोहल्ले के? हमारे सभासद ये अब्दुल सलाम है। कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं इसी और अपनी मोहल्ले के जनता के रहने- लिए कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए। देखिए, ये वार्ड नंबर 18 है और वार्ड नंबर 18 के हम पठान टोला में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ की स्थिति परिस्थिति से हमने आपको जमीनी हकीकत जो है वो दिखाया, आपको रूबरू कराया और यहाँ की दिक्कतों का सामना लोग यहाँ पर रोजाना करते हैं। आपको दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और लोग इस गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि यहाँ के चेयरमैन और इसी मोहल्ले के रहने वाले सभासद अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसी तमाम जन समस्याओं के खबरों को उठाता रहता हूं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसी आप खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, जर्नलिस्ट अमित सिंह चौहान को। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।